नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे पशुओं में खाज, खुजली, दाद आदि त्वचा संबंधी रोगों के बारे में। ये त्वचा संबंधी जो रोग हैं, चाहे वो खुजली हो या खाज हो, ये कई प्रकार के परजीवियों के कारण होती है, जिनको माइट्स कहा जाता है। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो पशु की त्वचा में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और जहाँ बालों की जड़ है और वहाँ पर ये उनकी बालों की जड़ों को खाते हैं। तो जब बहुत सारी संख्या में जब इन कीटों का प्रकोप होता है तो पशु के शरीर के बाल शरीर से अलग हो जाते हैं और कई बार छोटे कटिया कटरों में देखा है कि उनका ये बीमारी इतने गंभीर रूप में होती है कि वो उनका पूरा शरीर ही एक तरह से बाल रहित हो जाता है और एक तरह से नंगा शरीर दिखाई पड़ता है और त्वचा भी उसमें लाल रंग की दिखाई पड़ती है। कई बार उसके अंदर घाव हो जाते हैं और उसमें से खून भी निकलने लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो पशु है वो अपने शरीर को या तो दीवार से रगड़ेगा या फिर अगर पेड़ से बांधते हैं तो वो पेड़ से रगड़कर जो खुजली होती है उसको मिटाने की कोशिश करता है और पशु जो है इसमें बहुत ही बेचैन हो जाता है। तो इसका अगर हम बात करें इसके उपचार की, तो जब भी आप देखें कि पशु के किसी भी हिस्से पर दाद हो जाता है, मतलब वो बाल उड़ जाते हैं और वो गोल आकार में बढ़ता रहता है, या खाज होती है और पशु के शरीर में खुजली होती है, तो जिस जगह से बाल झड़ते हैं वहाँ पर आप गंधक का पाउडर ले लें, जो कि बाज़ार के अंदर पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। उसको बारीक पाउडर कर लें और उसको पैराफिन में या वैसलीन में मिलाकर उसको एक मलहम बना लें और उस पर रोज़ जो है उसको लगाएं। तो गंधक के प्रभाव से ये जो कीट हैं, माइट जिनको कहते हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं और पशु के फिर दोबारा बाल जम आते हैं। इसके साथ ही एक एस्केबियोल नामक सॉल्यूशन लोशन आता है बाज़ार में, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। अगर उसका भी इस्तेमाल अगर हम करते हैं, जहाँ जहाँ खाज और खुजली होती है, शुरुआत की अवस्था में ही अगर हम उसका मालिश कर देते हैं उस हिस्से पर, तो ये जो है खाज जो है ठीक हो जाती है और कुछ दिन के अंदर ही दोबारा बाल जम जाते हैं। अगर ये खाज खुजली ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो, ज़्यादा पूरे शरीर में हो, तो फिर आप पशु चिकित्सक की सहायता से जो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है वो इसमें बहुत ही कामयाब माना गया है। इससे पूरी तरह से खाज खुजली या दाद में उससे आराम मिल जाता है। अब बात करें इसके बचाव की कि ये खुजली ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पशु को रोज़ उसके गर्मी के दिनों में रोज़ नहलाएं। अगर जाड़े के दिनों में तो कम से कम जब धूप निकले तब पशु को नहलाएं। उसमें किसी तरह की गंदगी ना होने दें, क्योंकि ये जितने भी माइट्स कीड़े हैं ये सब गंदगी से पशु के शरीर पर रहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बाल बड़े हुए हैं तो गर्मी के दिनों में बाल उसके कटवा भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ इन पशुओं को बांधें वहाँ पर पशुशाला की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और
गोबर कूड़ा है और जो गंदगी है उसको समय समय पर वहाँ से हटाते रहना चाहिए। और विशेषकर जो छोटे कटिया कट रहे हैं उनको समय समय पर पेट के कीड़ों की भी दवाई, जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, पिपराजीन है, ये इस तरह की दवाई पशु अस्पताल पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो इनके देने से भी खुजली दूर हो जाती है, क्योंकि जब भी ये परजीवी पेट में रहते हैं तो उससे भी कई बार पशु के खुजली होती रहती है। तो इससे अगर लगातार इसका कृमिनाशन करते रहेंगे तो जो छोटे कटिया कट रहे हैं विशेष रूप से, वो भी इन बीमारियों से बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये उपाय करेंगे तो आपके पशुओं पर खाज, खुजली या दाद इनका कोई भी प्रकोप नहीं होगा और पशु आपके स्वस्थ रहेंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।